बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 39 है, जिसके अंदर हम MVC प्लस केस स्टडी को जो है वो रीड करेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों MVC क्या होता है? MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको पेपर में आ सकता है कि MVC स्टैंड फॉर क्या होता है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, या फिर आपको जो है वो छोटे से 2 नंबर में 3 नंबर में वो ये पूछ सकता है कि MVC क्या होता है, स्टैंड फॉर क्या है और MVC के बारे में बताओ कुछ। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो MVC जैसा कि मैंने बताया आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर को कहते हैं। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल दोस्तों जो आप डाटाबेस रेडी करते हो ना, उस डाटाबेस को हम मॉडल कहते हैं, या वो फाइल्स जो हमारी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करती हैं, हमारी डाटाबेस में डाटा पुट करती हैं या फिर डाटा फेच करती हैं, वो जावा की सारी फाइल्स जो है वो मॉडल कहलाती हैं। उसके बाद व्यू का मतलब होता है कि आपका ये फ्रंट एंड, जैसे ये आपको ये फाइल नज़र आ रही है ना, दिस इज़ अ व्यू। तो व्यू से स्टैंड फॉर वो आपकी तमाम की तमाम HTML फाइल्स जो आपको व्यू करवाती हैं डाटा फ्रंट एंड के ऊपर, तो उन फाइल्स को हम कहते हैं व्यू फाइल्स। ओके, उसके बाद आ जाता है कंट्रोलर दोस्तों हमारे जितने भी लॉजिक्स वाली फाइल्स होती हैं, यानी वो फाइल्स जो हमारी लॉजिक्स परफॉर्म कर रही हैं। मतलब अब आपने किस पेज पे जाना है, किस पेज को हैंडल करना है, डाटा उठाना है कि नहीं उठाना, इस बंदे को लॉगिन करना है कि नहीं करना, इसका अकाउंट लॉग आउट करना है कि नहीं करना। तो वो सारी लॉजिक्स फाइल जिसके अंदर लॉजिक लगी होती है कि अब क्या क्या कब और किस टाइम पे करना है, किसको डाटा दिखाना है, किसको डाटा नहीं दिखाना, ये अकाउंट क्रिएट करना कि नहीं करना, अकाउंट सर्च करना कि नहीं करना। तो ये सारी लॉजिक्स वाली फाइल्स को हम कंट्रोल फाइल कहते हैं, जिनको हम कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है जी। तो MVC उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल से मुराद आपकी वो फाइल जो आपके डाटाबेस को मैनेज करती हैं, व्यू से मुराद आपकी वो फाइल जो आपके फ्रंट एंड को यानी HTML को मैनेज करती हैं, और कंट्रोलर से मुराद आपकी वो लॉजिक्स फाइल्स जो कि लॉजिक जो है वो देती हैं कि यहाँ पे किस डाटा को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। वो लॉजिक्स वाली सारी की सारी फाइल्स जो है वो कंट्रोलर कहलाती हैं। अब यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर बनाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि इसमें हमारे 3 पोर्शन, यानी डाटाबेस का पोर्शन अलग हो जाता है, यानी डाटाबेस की फाइल्स अलग हो जाती हैं, जो हमारी फ्रंट एंड यानी व्यू वाली फाइल्स हैं वो अलग हो जाती हैं, और जो कंट्रोलर वाली फाइल हैं, लॉजिक वाली फाइल हैं, वो अलग हो जाती हैं। दोस्तों हमें डाटा को अच्छे तरीके से रीड करना, उसको जो है वो मैनेज करना, उस डाटा में से एरर फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए हम जो है वो MVC का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम MVC नहीं थे करते हैं, हम डायरेक्ट बीजे खिचड़ी पका देते थे, सारी की सारी फाइल्स एक जगह पे मिक्स कर देते थे। लेकिन अब जो है वो हम प्रॉपर लॉजिक्स वाली फाइल अलग, फ्रंट एंड वाली फाइल अलग और मॉडल वाली फाइल जो है वो अलग कर दिया करेंगे। ओके जी, तो आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर की तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो गया, आपको MCQs भी कवर हो गया। अब दोस्तों मॉडल व्यू कंट्रोल का एक और फ़ायदा है, वो ये कि एरर पेज। एरर क्या होता है? एरर आपको पता है कि जब हम कोई गलती करते हैं तो उसको हम एरर कहते हैं। इससे पहले क्या होता था, आप जितने पीछे 38 लेक्चर पढ़ के आए हो जावा के, उसमें क्या होता था, जब भी हम कोई एरर करते गलती करते थे तो हमारा IDE हमें यहाँ पे इस जगह पे एक नोटिफिकेशन जारी करता था, एक मैसेज देता था कि भाई आप ये वाली गलती कर रहे हो। लेकिन क्या वो मैसेज हम जनरेट करते हैं? नहीं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मॉडल व्यू कंट्रोल में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हर अपने JSP पेज पर एक एरर पेज का लिंक दे देते हैं, और वो एरर पेज जिसका हम लिंक देते हैं ना, वो एरर पेज बेसिकली हमारे एरर को हैंडल करता है, और वो एरर पेज आइंदा से हम खुद रेडी किया करेंगे। तो बेसिकली MVC का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आइंदा से हम मैसेज जो है वो IDE से नहीं पूछा करेंगे। आइंदा से हम जो है वो अपना एरर पेज, वो पेज जो हमें एरर बताएगा कि आपने क्या गलती कर रहे हो, वो एरर पेज हम खुद आइंदा से रेडी किया करेंगे। और उस एरर पेज को हम कहाँ लगाते हैं? अपने तमाम के तमाम JSP पेजेस में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? अपने तमाम के तमाम JSP पेजेस में लगाते हैं। समझ आ गई? ओके, मैंने आपको ये भी बता दिया एरर पेज क्या होता है, और ये भी बता दिया कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करते हो। आप इसको यूज़ करते हो अपने तमाम के तमाम JSP पेजेस में। अब JSP पेजेस में एरर पेज को कैसे लगाया जाता है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों अपने किसी भी JSP पेज में एरर पेज को लगाने के लिए आप लिखते हो <mod @ आगे आप लिखते हो पेज के आगे आप एट्रीब्यूट लगाते हो एरर पेज का, एरर पेज के अंदर आप लिखते हो इक्वल, और आपने जो भी आपके एरर पेज का नाम है वो एरर पेज का नाम आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दे देते हो। और जो आपका एरर पेज होता है, मतलब जो आपने एरर पेज बनाया है, उस एरर पेज पे आप क्या लिखते हो? उस एरर पेज पे आप लिखते हो <mod @ पेज, और आगे आप लिखते हो इज़ एरर पेज इक्वल टू ट्रू, और लास्ट में मार्ड ग्रेटर देन। इस एरर पेज मतलब एरर पेज पे ये हम क्यों लिखते हैं? इसलिए हम ये बता रहे हैं कि हमारा ये वाला ही एरर पेज है और इसको ट्रू कर दो, यानी अगर
कोई एग्जेप्शन आती है तो हमारे इस एरर पेज को ट्रू कर दो। ट्रू करने का मतलब है यानी ये पेज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए और जो भी एरर है वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा दे। अब दोस्तों इस एरर पेज को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ। मान लो आपके पास ये एक आपका प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक वेब पेजेस के अंदर, आपको पता है ना हम अपने JSP पेज वेब पेज में बनाते हैं। तो ये देखो, ये मान लो आपके पास एक वेब पेजेस का फोल्डर है। इस वेब पेजेस के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पेज गए और यहाँ पे एक JSP पेज बना लिया। इस JSP पेज का मैं नाम रख लेता हूँ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स नाम रख के मैंने यहाँ पे फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा एक इंडेक्स पेज बन के आ चुका है। ठीक है जी, इस इंडेक्स पेज के ऊपर मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ इंडेक्स पेज। ठीक है, और इस H1 हेडिंग के जगह पे मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे एक लिखता हूँ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैं अपने इस पेज को जो है वो अपने एक एरर पेज से कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई इस पेज में मेरा कोई एरर आता है तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, ये मुझे एरर पेज पे ले जाएगा। तो एरर पेज कैसे ऐड करते हैं उसके लिए आप लिखते हो लेस देन मॉड, आगे आप लिखते हो @ पेज। तो इस तरह आप लिखते हो लेस देन मॉड @ पेज और आगे फिर लास्ट पे ऐड मॉड और ग्रेटर देन। ठीक है, इसके दरमियान में आप एक एट्रीब्यूट लगाते हो एरर पेज का, एरर पेज। ये एट्रीब्यूट बेसिकली क्यों लगाते हैं, इस एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली हम अपने एरर पेज का नाम बताते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर तो आप लिखते हो एरर पेज। ठीक है, पेज का P कैपिटल में लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने डबल कोट्स में अपने एरर पेज का नाम बताना। तो मान लो मेरे पेज का नाम है error.jsp। अगर आपको पता ना हमारा JSP पेज हो तो हम डॉट लगा के आगे JSP भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों हमारे इस इंडेक्स पेज पे कोई एरर आएगा ना, कोई एग्जेप्शन आएगी, तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, ये हमें इस एरर पेज पे ले जाएगा जिसका नाम है error.jsp। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिखता हूँ जावा की। मान लो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्टलेट पहले ऐड करता हूँ। इस स्क्रिप्टलेट के अंदर मान लो मैं एक कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने की एक क्लास लिखता हूँ। ना हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए लिखते हैं क्लास फॉर नेम और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम अपनी जो है कनेक्टिविटी का वो बताते हैं, क्लास बताते हैं कौन सी क्लास है। तो आपको पता वैसे हमारी क्लास का नाम है net.ucanaccess.jdbc.ucanaccess ड्राइवर। लेकिन मैं यहाँ पे गलत क्लास बताऊँगा। मान लो मैं ये लिख देता हूँ UOG, मैं यहाँ VU.jdbc.ucanaccess ड्राइवर। तो आपको पता ना इस नाम की कोई भी क्लास नहीं है, हमारे पास। जो असल क्लास होती है वो होती है net.ucanaccess.jdbc.ucanaccess ड्राइवर। तो ये हमने क्या लिख दिया, vu.jdbc.ucanaccess ड्राइवर। ये तो कोई क्लास नहीं है हमारी कनेक्टिविटी करने के लिए। लिहाजा ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक एरर कर रहे हैं। इस लाइन के ऊपर हम एक एरर कर रहे हैं। वैसे मैं एरर जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमें ये एरर पेज पे लेके जाएगा। तो अब हम बना लेते हैं अपना एक एरर पेज जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया error.jsp के नाम से। ठीक है, चले आए वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू पे आएँ और यहाँ पे JSP के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप इस पेज का नाम लिख लो, क्या आपने नाम रखा है एरर, ERROR एरर, और फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। चलो जी, आपका error.jsp पेज बन के आ गया है। इस error.jsp पेज को कैसे अब हम कन्वर्ट करेंगे एरर पेज में, तो आपने पहले लिख देना यहाँ पे टाइटल एरर और यहाँ पे हेडिंग दे दो एरर पेज, एरर PAGE पेज। अब इस पेज पे जब ये आएगा, मतलब कमांड जब हमारा index.jsp पे एरर आया, तो जैसे दोस्तों एरर आता है तो फ़ौरन से ये हमें इस एरर वाले पेज पे ले जाएगा। तो जैसे ही हम इस एरर वाले पेज पे आएंगे तो हम इस एरर वाले पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लिखते हो लेस देन मॉड @पेज और आगे आप लिखते हो इज़ ERROR एरर पेज इक्वल टू, और इसमें आप लिखते हो ट्रू। इस एरर पेज आपका एट्रीब्यूट है जिसमें आप लिखते होते हो ट्रू। ट्रू का मतलब है यानी इस पेज को एग्जीक्यूट कर दो। अब इस पेज के अंदर क्या है, सबसे पहले एक हेडिंग आएगी एरर पेज की, इसके नीचे मैं रहता हूँ। अब मुझे मेरा क्या दिखाए, एरर दिखाए कि एरर कौन सा है। अब दोस्तों एरर चेक करने के लिए सबसे पहले है ना आप एग्जेप्शन वाली वो जो है ना अपनी पैकेज इंपोर्ट करोगे, क्योंकि जारी बात है एरर किस तरह का है। एसक्यूएल एग्जेप्शन एरर है आपका, जो है पेज नॉट फाउंड क्लास नॉट फाउंड एग्जेप्शन है, कौन सा एग्जेप्शन है। तो वो वाली एग्जेप्शन चेक करने के लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है, जिसके लिए आप पहले लगाओगे मॉड और आप यहाँ पे पेज ऐड करोगे और इस पेज के अंदर आप लिखोगे इंपोर्ट इक्वल टू, पता है ना पैकेज इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट लिखते हैं, इंपोर्ट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हम अपना पैकेज का नाम लिखेंगे java.sql एग्जेप्शन। ये पैकेज का आपका नाम है। यहाँ पे लाजमी नहीं कि आप ऐसे ही कर सको, यहाँ पे ऐसे स्टैटिक लगा के एसक्यूएल की सारी यानी, क्योंकि आप किस तरह का एरर कर रहे हो,
आप बेसिकली एसक्यूएल का एग्जेप्शन, क्योंकि आप यहाँ पे कौन सा एरर कर रहे हो, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए कौन सा पैकेज हम यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का, इसलिए हमने एसक्यूएल यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, अब एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट आपने कर लिया। ओके, अब आपने ये चेक करना है कि आपका जो एरर आया वो किस तरह का है। तो दोस्तों जैसे ही ये एरर पे ट्रू होता ना, तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ना वेरिएबल देता है एग्जेप्शन के नाम से। ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल देगा एग्जेप्शन के नाम से, जिस एग्जेप्शन वेरिएबल के नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपका एरर जो है वो सेव हो जाएगा, कि आपका जो भी आपका यहाँ पे इंडेक्स पेज पे एरर आया होता है ना, वो एरर यहाँ पे एरर पेज के अंदर एक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट बनता है एग्जेप्शन के नाम से, जिसके अंदर वो एरर स्टोर हो जाता है। अब हम उसी वेरिएबल की हेल्प से ये चेक करेंगे कि वो आया कि उस वेरिएबल में जो एरर आगे स्टोर हुआ है वो किस तरह का एरर है। तो उस एरर को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे एक H3 हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और इस हेडिंग के अंदर मैं अपना एरर जो है वो डिस्प्ले करूँगा। अब एरर डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले आप इफ़ कंडीशन के साथ चेक करोगे, तो इफ़ कंडीशन लगाने के लिए आप जावा का यूज़ करने लगे हो। तो जावा का यूज़ करने के लिए आपको पता ना, हम स्क्रिप्टलेट का इस्तेमाल करेंगे। अब स्क्रिप्टलेट का इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रिप्टलेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाओगे, और ओके इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आप लिखोगे इफ़, और इस इफ़ के अंदर आप चेक करोगे अब वो अपना वेरिएबल जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वेरिएबल जिसके अंदर आपका एरर स्टोर है ना, तो आपका एरर किस वेरिएबल में स्टोर होता है, एग्जेप्शन वाले। आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक वेरिएबल मिलता है एग्जेप्शन के नाम से। तो इस एग्जेप्शन वाले वेरिएबल के अंदर बेसिकली आपका एरर स्टोर है। तो मैंने कहा इस एग्जेप्शन वाले वेरिएबल के अंदर जो भी एरर स्टोर है, चेक करो क्या वो इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल एग्जेप्शन है, एसक्यूएल एग्जेप्शन है। तो बेसिकली ये एसक्यूएल एग्जेप्शन क्या है, ये एसक्यूएल एग्जेप्शन बेसिकली हमारे पास जो है वो एक क्लास है हमारी। तो अगर दोस्तों आपका जो एरर है, यानी जो इस एग्जेप्शन वाले वेरिएबल के अंदर जो एरर स्टोर है, अगर वो ये बेसिकली इंस्टेंस ऑफ जो है एक कीवर्ड है, जो बेसिकली ये बेसिकली ये हम ये कह रहे हैं कि क्या ये एग्जेप्शन के अंदर जो एरर है क्या वो इंस्टेंस ऑफ मतलब इस क्लास से बिलोंग करता है। तो अगर तो इस क्लास से बिलोंग करता होगा तो बेसिकली ये हम समझ गए हैं कि हमारा जो एरर है वो एसक्यूएल एग्जेप्शन एरर है, ठीक है, एसक्यूएल एग्जेप्शन। तो आप यहाँ पे चलो ऐसे करो, आप यहाँ पे एसक्यूएल एग्जेप्शन वाला ही यूज़ कर लो, डॉट एसक्यूएल एग्जेप्शन वाला ही क्लास यूज़ कर लो, ठीक है। चलो जी, आपने क्लास यूज़ कर ली तो बेसिकली वो सही हो गया। ये देखो एसक्यूएल एग्जेप्शन वाली आपने क्लास ऊपर यूज़ कर लिया है, एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल एग्जेप्शन, ठीक है जी। ओके जी, आप इसी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इस इफ़ कंडीशन में आने के लिए हमने ये बॉडी लगाई, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर बेसिकली आपने जो लाइन लिखनी है वो बेसिकली HTML की लाइन है। तो HTML की लाइन लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये अपनी इफ़ की जो बॉडी आपने ओपन की है यहाँ तक, बेसिकली आपको इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो क्लोज़ कैसे करेंगे, ये यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, और उसके बाद चलो जी अब यहाँ से दोबारा हमने स्टार्टिंग करनी है, यहाँ से दोबारा स्टार्टिंग करनी है। तो दोबारा स्टार्टिंग करने के लिए आप यहाँ से दोबारा से दोस्तों जहाँ जहाँ जावा यूज़ होती है बेसिकली वहाँ से दोबारा ओपनिंग होती है अपने इस स्क्रिप्टलेट की, ठीक है। तो हमने स्क्रिप्टलेट की दोबारा ओपनिंग की, और स्क्रिप्टलेट की ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे आपने इस जगह पे स्क्रिप्टलेट की ओपनिंग कर दी। अब यहाँ पे बेसिकली हमारी स्क्रिप्टलेट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये अब हम यहाँ पे इजीली HTML का कोड लिख सकते हैं। तो HTML का कोड में बेसिकली मैंने एक मैसेज देना था, क्योंकि हमारी ऑलरेडी H3 हेडिंग लगी हुई है। इस H3 की हेडिंग में मैंने लिखा एन SQL एग्जेप्शन एन SQL एग्जेप्शन, ठीक है जी। ये मेरा एक मैसेज है कि बेसिकली मैंने कहा कि अगर ये इफ कंडीशन चल जाती है तो उसका मतलब हमारी कौन सी एग्जेप्शन है, SQL एग्जेप्शन है। उसके बाद दोस्तों हमारी यहाँ पे अब हमारे एक और अगले इफ़ एल्स इफ लिखेंगे हम, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये देखो हमारी ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी चल रही है। ये देखो ये क्लोज बॉडी की क्लोजिंग, ये बेसिकली किसकी बॉडी है, ये वाली इफ़ वाली बॉडी है। उसके बाद मैंने कहा एल्स इफ़, और इसके अंदर मैं लिख दिया एग्जेप्शन। ये बेसिकली मैं ये इतना लिख देता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट करके मैंने कहा अगर जो एग्जेप्शन के अंदर एरर आया अगर वो इंस्टेंस ऑफ किसके है, मतलब इस क्लास के, कौन सी एक और क्लास होती है हमारे पास, क्लास नॉट फाउंड एग्जेप्शन, क्लास नॉट FOUND फाउंड एग्जेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एग्जेप्शन। फिर मैंने कहा क्या करो, फिर इस तुम एल्स इफ के अंदर आ जाओ, फिर इस तुम एल्स इफ के अंदर आ जाओ। जैसे ये इस एल्स इफ के अंदर आएगा, ओके जैसे ये इस एल्स इफ के अंदर आएगा तो यहाँ पे मैं दोबारा से अपना ये टैग क्लोज करना है स्क्रिप्टलेट का, और यहाँ पे दोबारा से ओपन करना है, ठीक है जी। ओपन कर लिया। अब आप इजीली जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो अपना कोड। क्या बोला हमने यहाँ पे कह दिया, एन क्लास नॉट फाउंड एग्जेप्शन,
ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद ये आपको बेसिकली आपने अगर PHP पढ़ी हुई है ना तो आपको याद होगा कि HTML के अंदर जब हम अपनी PHP इंक्लूड करते हैं तो हम बार बार जहाँ जहाँ हमने PHP शुरू करनी हो वहाँ पे हम दोबारा ये वाले ओपनिंग करते हैं PHP को, क्लोजिंग करते हैं, फिर दोबारा जहाँ पे हमने मतलब जहाँ पे PHP एंड करनी हो वहाँ पे हम क्लोजिंग कर देते हैं, फिर दोबारा जहाँ पे हमने दोबारा स्टार्ट करनी हो वहाँ पे फिर दोबारा ओपनिंग करते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होगा इस चीज़ के बारे में। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमारी ये बॉडी हो गई और इस हमने चीज़ को कॉपी कर लिया और यहाँ पे अपनी इस जहाँ भी ये बॉडी एल्स इफ की क्लोज हो रही है यहाँ हमने पेस्ट कर दिया इस चीज़ को। अब यहाँ पे बेसिकली हमने अगली कोई क्लास नहीं देखनी, हमने डायरेक्ट एल्स लगा दिया कि मतलब कि अगर ये दोनों क्लासेस नहीं फॉल कर रही, मतलब ना तो एग्जेप्शन SQL एग्जेप्शन है ना ही क्लास नॉट फाउंड एग्जेप्शन है, फिर हमने सिंपल एल्स में आ गए और हमने कहा ये एक एग्जेप्शन है, हमें ये नहीं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन सी एग्जेप्शन है। हमने बेसिकली ये कह दिया कि हाँ हमें पता ये एक एग्जेप्शन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे आगे की तरफ कर लो और इस एल्स में आपने पहले क्लोजिंग करो एल्स की, पहले आप एल्स की क्लोजिंग तो करो, फिर आप मैसेज दे सकते हो यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आप मैसेज दे दो एन एग्जेप्शन कि ये एक एग्जेप्शन है, एन एग्जेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने ये जो बॉडी आपकी क्लोज हो रही है इसको भी तो आपने स्टार्ट करना ना, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करो इसको, ठीक है जी। तो ये ओपनिंग हुई और ये क्लोजिंग होगी। चलो जी, आपने एग्जेप्शन दे दी। अब इस H3 में बेसिकली आपकी एग्जेप्शन आ जाएगी, कौन सी एग्जेप्शन है, अगर जो भी एग्जेप्शन होगी वो बेसिकली डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने बेसिकली एग्जेप्शन किसके ऊपर आई है, एग्जेप्शन आपकी किस गलती के ऊपर आई है वो गलती डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास है ना एक यहाँ पे H3 पहले हम हेडिंग देते हैं। ओके, इस H3 के अंदर बेसिकली ना हम अपना वो हमारे पास ना ये जो एग्जेप्शन वाला वेरिएबल है ना, ये जो एग्जेप्शन वाला वेरिएबल है ये इसके अंदर ना हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है जो हमें ये भी बताता है कि आप एरर किस जगह पे कर रहे हो, यानी किस चीज़ का एरर कर रहे हो। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए चूँकि आपको पता है ना जावा JSP के अंदर जावा कोई भी वेरिएबल की वैल्यू किसी फंक्शन की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम एक्सप्रेशन टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्रेशन टैग कैसे बनाते हैं, ये लेस देन मॉड इक्वल लगा के इक्वल लगा के उसके बाद मॉड और ग्रेटर देन, इसके अंदर बेसिकली हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने क्या जो हमारा एग्जेप्शन वेरिएबल है डॉट उसके अंदर जो गेट मैसेज वाला वेरिएबल है उसको कॉल कर दो। बेसिकली ये क्या करेगा, एग्जेप्शन डॉट गेट मैसेज हमें वो मैसेज दिखा देगा कि जिसके ऊपर हमारा एरर आ रहा है। उसके बाद फिर हमने एक अपनी तरफ से हेडिंग दे दी, ठीक है, जिसमें लिख दिया प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। बेसिकली हमने क्या दिया कि ये आपका एरर है तो आप कुछ देर बाद जो है वो ट्राई कीजिएगा, आपका जो है वो एरर आ रहा है। अब देखो ये बस आपका एरर पेज बन गया। अब ये लो जनाब, अगर आपको पेपर में ये प्रोग्राम आता है कि एरर पेज बना के दिखाओ कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उसे करते हैं, तो ये सिंपल आपने कोड लिख देना जो मैंने आपको जैसे करवाया, मैंने आपको ये कोड जैसे मैंने आपको करवाया, इस कोड को अपने ऐसे ही जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है देखो इतना कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक किया और ये देखो दोस्तों बूम, ये देखो एरर पेज हेडिंग आई। उसके बाद उसने बताया आपके कौन सा एरर है, क्योंकि आपने कौन सा एरर कर रहे हो, आप क्लास का एरर कर रहे हो, मतलब आप क्लास गलत बता रहे हो। तो इसलिए उसने कह दिया कौन सा एरर आपका, क्लास नॉट फाउंड एग्जेप्शन, यानी एन क्लास नॉट फाउंड एग्जेप्शन, कि आप जो है वो क्लास नॉट फाउंड का एग्जेप्शन कर रहे हो, मतलब आपकी क्लास मुझे फाउंड नहीं हो रही। जो क्लास आप मुझे बता रहे हो ना, कहता है इस नाम की कोई भी क्लास मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद उसने बताया कि आपका एरर किस जगह पे है। तो उसने बताया कि आप ये एरर कर रहे हो view.jdbc.u कैन एक्सेस ड्राइवर, कहता है इस नाम की कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हमें देखो कितना इजीली पता चल रहा है कि कहाँ पे एरर है। अब हम इजीली जाके इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद उसने कह दिया प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको एरर पेज बनाना आ गया होगा। इस लेक्चर 39 के अंदर बेसिकली यही प्रोग्राम इंपॉर्टेंट था जो बेसिकली आपने सर ने आपको सिखाना था कि एरर पेज कैसे बनाते हैं, एरर पेज को तमाम के तमाम अपने JSP पेज में कैसे इंक्लूड करते हैं। अब ये एक केस स्टडी आ गई है, इस केस स्टडी को मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ बेसिकली सर कह रहे हैं कि आपने बेसिकली एक ऐसी केस स्टडी बनानी है जिसमें एक एड्रेस बुक बनानी है, जिसमें आपने पर्सन ऐड करना है, पर्सन को रिट्रीव करना है, उसका डाटा सर्च करना है, सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे सर ने क्या है, कुछ क्लासेस आपने बनानी है। जावा बीन का मतलब है यानी आपने कुछ अपनी जावा की क्लासेस बनानी है, जिसमें पर्सन इन्फो एक पहली क्लास होगी, जिसमें आपके एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। उसके बाद ने कहा आपने एक और क्लास बनानी है पर्सन DAO, ये बेसिकली आपकी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगी। उसके बाद आपके सर्वर पेजेस मतलब JSP पेजेस होंगे। JSP पेजेस में आपका पहला पेज होगा ऐड person.jsp। इसके अंदर भी आप अपना तो जितने भी आपने JSP पेज बनाने हैं ना, ये जो जितने भी आपने JSP पेज बनाने हैं इनके अंदर आपने क्या करना है, हर पेज के अंदर अपना एरर पेज जो है वो इंक्लूड करना है।
उसके बाद ये सेव पर्सन डॉट JSP क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपका किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को के रिकॉर्ड को सेव कर रहा है डाटाबेस में उसमें। उसके बाद सर्च पर्सन डॉट JSP बेसिकली आपके किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को अगर आपने सर्च करना हो तो ये वो कर रहा है। उसके बाद शो पर्सन डॉट JSP ये आपके पर्सन जो आपने सर्च किया है उसको डाटा में उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए ये यूज़ होगा। उसके बाद कुछ पेजेस आप इन ऐड करो, बेसिकली ये एक पेज है ऐड बुक एरर डॉट JSP, मतलब ये बता रहा है ये बेसिकली वो आपका एरर पेज है, जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया ना एरर डॉट JSP, इस तरह ये एरर पेज है जो कि आपको बताएगा कि आप किस आपके तमाम के तमाम JSP पेजेस में आप इसको इंक्लूड करोगे। अगर आपके किसी भी JSP पेज में कोई एरर आएगा तो ये फ़ौरन से ये वाला ऐड बुक एरर डॉट JSP पेज जो है वो कॉल हो जाएगा, जो आपको ये बताएगा कि आप किस तरह की एक्सेप्शन कर रहे हो, किस तरह का एरर कर रहे हो। ठीक है जी, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे उसने ये देखो ये पर्सन इन्फो क्लास उसने बनाई है जिसके अंदर उसने कुछ कोड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ ये फटाफट से ये क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये सबसे पहले उसने पर्सन इन्फो क्लास है उसकी, उसके बाद उसने इंप्लीमेंट्स किया सीरियलाइजेबल से ताकि वो अपनी चीज़ों को हाइड कर सके। उसके बाद उसने 3 डाटा मेंबर बनाया है, प्राइवेट एक स्ट्रिंग नेम के साथ एक एड्रेस के साथ। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम के साथ एक डाटा मेंबर बनाया, इसमें वो पर्सन का नेम स्टोर करेगा। उसके बाद एड्रेस के नाम से जिसमें पर्सन का वो एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद उसने एक और बनाया फ़ोन नंबर के नाम से जिसमें वो यूज़र का जो है फ़ोन नंबर स्टोर करेगा। उसके बाद उसने एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें उसने अपने तीनों डाटा मेंबर यानी एड्रेस, फ़ोन नंबर और नेम तीनों को जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। नेम और एड्रेस को एम्प्टी वैल्यू दे दिया और फ़ोन नंबर को उसने 0 वैल्यू दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद उसने सेटर एंड गेटर मेथड बनाया, ये तो आपको पता है सेटर एंड गेटर कैसे क्या होते हैं। उसके बाद उसने पर्सन DAO क्लास बनाई है जो कि हमारे डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगी। तो डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए ये उसने 2 पैकेज इंपोर्ट किए हैं, एक यूटिल का एक SQL का। तो यूटिल का पैकेज यहाँ पे क्या कर रहा है, यूटिल का पैकेज बेसिकली उसने एक एरर लिस्ट यूज़ करनी है और उसके बाद ये SQL का पेज क्या कर रहा है, SQL का पैकेज बेसिकली डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद उसने एक प्राइवेट कनेक्शन कौन नाम का एक वेरिएबल बनाया, बेसिकली ये वेरिएबल क्या कर रहा है, ये डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए यूज़ होता है ये वेरिएबल। ठीक है, और इस वेरिएबल को उसने क्लास में क्यों डिफाइन किया, इसलिए ताकि इसको वो मल्टीपल मेथड्स में यूज़ कर सके। क्योंकि आपको पता है ना जो वेरिएबल हम जिस मेथड में यूज़ करते हैं वो सिर्फ फिर उसी मेथड में यूज़ होता है। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को क्लास में बना लो तो फिर वो उस क्लास के साथ तमाम मेथड्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली इसका फ़ायदा है। तो मेन ये आप केस स्टडी यार इस केस स्टडी का ये केस स्टडी आपको पेपर में पूरी नहीं आएगी। हाँ, अगर ये जितने भी आप सर ने आपको केस स्टडी करवाई हैं इन केस स्टडी में अगर सर ने आपको कोड दिया अभी 5 नंबर का तो आपको बेसिकली कोई एक पेज दे देंगे। मतलब सर कहते हैं जी ऐड पर्सन वाले पेज का जो है कोड लिख के दिखाओ, शो पर्सन वाले पेज का कोड लिख के दिखाओ, सर्च पर्सन वाले पेज का कोड लिख के दिखाओ। तो इस तरह आपने इन तमाम पेजेस को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना ताकि आपको और एक दफ़ा बस गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद सर ने मान लो आप कहते हैं सर कहते हैं JSP के थ्रू करके दिखाओ, MVC के थ्रू करके दिखाओ। तो बेसिकली आपको मैंने MVC भी बता दिया क्या होता है। JSP के ऊपर सारे टैग मैंने आपको बता दिए हैं कि JSP के अंदर कैसे कैसे हम टैग लगाते हैं, एक्सप्रेशन टैग होते हैं और डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो टैग्स होते हैं। और अगर हम जो है JSP के यूज़ बीन का इस्तेमाल करें तो यूज़ बीन के अंदर हमारे पास यूज़ बीन क्लास होती है जो है एक्शन एलिमेंट्स होता है, डिफरेंट हमारे पास एक्शन एलिमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है। ये एस्टैब्लिश कनेक्शन बेसिकली एक मेथड है जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर वो कॉल कर रहा है और ये बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी आपकी कर रहा है। उसके बाद ये डेटाबेस में डाटा स्टोर करेगा, डेटाबेस में ये रिट्रीव पर्सन लिस्ट क्या करेगा, ये डेटाबेस से डाटा फैच करेगा और ऐड पर्सन क्या करेगा, डेटाबेस से डाटा फैच करेगा। तो ये बेसिकली एक केस स्टडी है यार, इसको आप खुद रीड कीजिएगा, ये काफ़ी लंबी केस स्टडी है। ठीक है, मेन जो मकसद था इस चैप्टर का वो था आपको एरर पेज का प्रैक्टिकल करवाना कि एरर पेज कैसे बनाते हैं और हर JSP पेज के अंदर आपने अपना एरर पेज इंपोर्ट करना है। ये देखो ऐड कर रहे हैं सर, हर JSP पेज सिर्फ JSP पेज में करते हैं। जो सिंपल आपकी .java वाली फाइल होती है ना उसमें नहीं ऐड करते हैं एरर पेज को, सिर्फ जो आपकी .jsp वाली फाइल्स होती हैं ना .jsp। ये देखो ये आपका आ गया वो जो कि डाटाबेस से डाटा लेके आपका डाटाबेस से डाटा पुट भी कर रहा है, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर रहा है और आपको दिखा भी रहा है। ठीक है, और ये देखो हर JSP पेज के अंदर आपका एरर पेज लगा हुआ है, आगे चल के आपका एरर पेज भी आएगा अभी। तो ये आपकी ये आ गया आपका एरर पेज। ठीक है, इस एरर पेज के अंदर देखो जैसे सर ने करवाया हुआ जैसे मैंने आपको करवाया था सेम वैसे सर ने भी किया हुआ है। देखो एरर पेज और यहाँ पे सर कह रहे हैं इफ़ एक्सेप्शन है, अगर इंस्टेंस ऑफ SQL एक्सेप्शन है तो यहाँ पे कह दो एन SQL एक्सेप्शन। उसके बाद सर कह रहे हैं एल्स इफ और इंस्टेंस ऑफ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो ये कह दो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो बेसिकली ये वो ही एरर पेज है जो सर ऐड करके दिखा रहे हैं आपको इस पूरी की पूरी केस स्टडी के अंदर। तो बेसिकली इस चैप्टर का मकसद आपको ये सिखाना था कि MVC क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQs है, MVC स्टैंड फॉर। उसके बाद यहाँ पे 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा था आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपने बतानी थी।
और उसके बाद आपने एरर पेज का प्रोग्राम करना था जो आपको 5 नंबर में आ सकता है कि आप एरर पेज का कोड करके दिखाओ कि किस तरह से हम एरर पेज को सिंपल, जैसे मैंने आपको कोड करके दिखाया ना, सिंपल एक इंडेक्स पेज बना के और ये एरर पेज बना के, ये वाला कोड आप भी कर दीजिएगा पेपर में अगर ये आपको आता है 5 नंबर में। ठीक है जी। उसके बाद MVC के बारे में मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखो हमने डिफाइन भी किया हुआ है कि मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है और कंट्रोलर क्या होता है। तो यहाँ से भी आप इसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ सकते हो कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी बेसिकली इसी केस स्टडी को इसने लेके चला हुआ है और उस केस स्टडी को वहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैसे वो लेके चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये अगर डायग्राम हम देखें तो यहाँ पे ब्राउज़र क्या कर रहा है, ब्राउज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है JSP पेजेस को, JSP पेज आगे से रिक्वेस्ट करते हैं आपके जावा बीन बेसिकली आपकी जावा पेजेस को, जो कि जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं, और कंट्रोलर आगे से रिक्वेस्ट करेगा आपके डाटाबेस को, जो कि डाटाबेस से डाटा फैच करके आप जावा बीन को मिलेगा, जावा बीन यानी जावा पेजेस को मिलेगा, वो आपको JSP पेजेस को दे देंगे। JSP पेजेस आगे से आपको ब्राउज़र के ऊपर एज ए रिस्पॉन्स के तौर पर आउटपुट जो है डिस्प्ले कर देंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।